सिरमटोली मामले में झारखंड की आयरन लेडी कहे जाने वाली दयामनी बारला का एक मैसेज आया है, एक संदेश आया है। उन्होंने बतौर जो झारखंड में जो चल रही ज्वलंत मुद्दाएं और जो समस्याएं हैं उनको बोलते हुए उन्होंने बयां किया, उस दर्द को बयां किया, उस दुख को बयां किया जो वर्तमान में आदिवासी समुदाय उन देख तो रहे हैं लेकिन उसमें चिंतन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को बयां नहीं कर पा रहे हैं, केवल आंखों से देख रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने लाइव में आकर के एक मैसेज दिया है। लाइव मैसेज को हम समझ आपको दिखाने वाले हैं, क्या कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट किया है पूरा आपको दिखाने वाले हैं। सिरमटोली में भी हम लोग जो देख रहे थे, जब यहाँ पर बहुमंजिली बन रहा था उसके पहले ही हम लोग तर्क वितर्क कर रहे थे कि ये सरना, अगर यहाँ पर इतना बड़ा भवन बनता है तो सरना स्थल के लिए जमीन शायद बहुत छोटा हो जाएगा। जो हमारा उपयोग सरना जुलूस के लिए, एक त्योहार का उपयोग के लिए, इसलिए कि हम लोगों ने पहले से देखा है कि यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में आते हैं और आदिवासी समाज यहाँ पर अपना पर्व मनाता है। पहले से ही अंदेशा था लेकिन हम लोगों ने विरोध नहीं किया। शायद मेरा बात आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हम लोगों देखते रहे कि यहाँ पर सामने से जब फ्लाईओवर जा रहा है तो भी हम लोग देखते रहे, तो भी हम लोगों ने स्वर नहीं बुलंद किया, तो भी हम लोगों ने नहीं वहां पर जाके देखने की कोशिश नहीं की कि हमारा सरना स्थल का क्या होगा, सरना स्थल किस तरह से संकुचित होने जा रहा है, किस तरह से सरना स्थल को चौड़ा रहने दिया जाए। हम लोगों ने बहुत देर से मित्रों सवाल उठाना शुरू किए हैं, बहुत देर से। तो ये मुझको दुख लगता है कि इसलिए कि पूरा झारखंड का सरना स्थल कहीं पर आपका भारतमाला परियोजना से जा रहा है, कहीं पर रोड के नाम से जा रहा है और भूमि बैंक से तो सैकड़ों आपका सरना, मसना और ससंदरी तमाम चीजें जा रही हैं। तब इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कैसे हम इससे बचाएंगे? पूरा गांव में जितना भूमि बैंक में जितना भी जमीन, प्लॉट नंबर, जितना भी प्लॉट को शामिल किया जा गया है, आप जंगल में जाके देख लीजिए, रातों रात पूरा घेराबंदी हो रहा है, बड़ा बड़ा घेराबंदी हो रहा है। जंगल को कौन घेराबंदी कर रहा है यह समझने की जरूरत है। साल का जंगल में घेराबंदी चल रहा है और आदिवासियों का डेमोग्राफी खत्म होने की बात हम लोग जब कोई कहता है तब हम लोगों को एहसास होता है। लेकिन सच बात यह है कि गांव के भीतर का जितना भी गरमजरू आम जमीन, गरमजरू खास जमीन, जंगल झाड़ी भूमि और जितना भी हम लोगों का जो सरना, मसना, ससंदरी है वो भूमि बैंक में है और वो सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा उसको जो चाह रहा है वो तो समाज का सामुदायिक संपत्ति है। नदी है, नाला है, सरना है, मसना है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है, वो समाज का है। लेकिन उसको रातों रात लोग 2000, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में जब रघुवर सरकार यहाँ पर थी 2014, 15, 16 में उन्होंने दरवाजा खोल दिया है भूमि बैंक के नाम पर। जोहार, मैं हूं अक्षय भोक्ता, ट्राइबल न्यूज 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं झारखंड की कहे जाने वाली आयरन लेडी के उस मैसेज का, उस संदेश का, जिस मैसेज को उन्होंने आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस तरीके से आदिवासियों को जो ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनके जो धरोहर स्थल है जो छीनी जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सभी को सरना, ईसाई जैसे मतभेद को छोड़ करके अपने आगे बढ़ें और एकजुट हो करके अपने अस्तित्व, धरोहर स्थल को बचाने में आगे बढ़ें। जिस तरीके से सिरमटोली डैम को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अगुवाओं को उन्होंने स्वागत भी किया है और स्वागत करते हुए कहा है कि आदिवासी समुदाय जो सरहुल जैसे पर्व मनाता है, आदिवासी समुदाय प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है और प्रकृति जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। इसलिए हम जिक्र करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने उन बातों को करते हुए कहा कि सरुल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरुल जो प्रकृति का महापर्व है
और प्रकृति का संरक्षण के लिए कहीं न कहीं खुशियां मनाते हुए आदिवासी समुदाय निकलते हैं। ऐसे भी आदिवासी समुदाय चाहे वो दुख हो तकलीफ हो वो जरूर गाते हैं, उनकी अपनी लोकगीत है वो तो जरूर गाते हैं। और उनकी परंपरा संस्कृति और उनकी विरासत अगर बची है तो जहाँ सरना है, मसना है, जहरथान है, हड़गड़ी है, ससंदरी है, उन नस्लों के रहने के कारण बची हुई है। सो या फिर रैयती भूमि हो हड़ हुई जा रही है, उसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने इन सभी चीजों पर चिंतन मनन करने के लिए आदिवासी अगुवाओं को एकजुट रहने के लिए और एक साथ चलने के लिए कहा है। फिलहाल क्या कुछ कहा है पूरा सुनाते हैं। पूरे रांची शहर के इर्द गिर्द आप चले जाइए, कहीं पर भी वो हमारा सरना बच नहीं रहा है, अखड़ा बच नहीं रहा है, मसना नहीं बच रहा है। हमारे ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस हमले को ये अकेले सिर्फ व्यक्तिगत एक व्यक्ति का लड़ाई ये झारखंड का बचा नहीं सकता है, झारखंड के अस्तित्व को बचा नहीं सकता है। सभी आदिवासी एक होने की जरूरत है, एक साथ खड़े हुए। मैं बार बार बोलती हूँ, कोयलकारों का लड़ाई, नेतरहाट का लड़ाई, या तो आर्सेलर-मित्तल के खिलाफ जो लड़ाई लड़े, जितने भी जंगल जमीन की बचाने की लड़ाई लड़ी गई, सामूहिक नेतृत्व पर लड़ी गई। और वो हर सामूहिक नेतृत्व वो धर्म से ऊपर के, कभी किसी ने आदिवासियों ने आपस में तुम सरना हो ईसाई हो ये बांटने का काम नहीं किया, लेकिन सरना पूरी तरह से जल जंगल जमीन और ये धरती और पर्यावरण बचाने की लड़ाई लड़ी गई और वो लड़ाई हर लड़ाई जीते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ, विलम्ब ना हो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। वक्त रहते गोलबंद होइए, वक्त रहते अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और लाखों लाख सरना ससंदरी जो भूमि बैंक से जो जाने वाले हैं, हमारा भाषा संस्कृति अस्तित्व चारों तरफ से हमले होने वाले हैं, उसके लिए आप लोग तैयार होइए। मन की जो जितने दुराव हैं उन दुराव को आप लोग छोड़ दीजिए, भेदभाव को छोड़ दीजिए और एक साथ आइए। जिस बहुत सारे आदर्श हमारे सामने हैं, हर लड़ाई हम वहीं जीत पाएंगे जहां पर हम सामूहिकता की लड़ाई लड़ेंगे, जहां पर हम आदिवासियत की लड़ाई लड़ेंगे, जहां पर हम जंगल जमीन की पहचान की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे मित्रों, आप लोगों से हमारा आग्रह है कि आज हम लोगों को एक होने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में जो आज का व्यवस्था, जो थोपी हुई व्यवस्था है, जो भूमि बैंक के द्वारा जो जमीन लूटने का काम हो रहा है, आने वाले समय में हमारे आने वाले जो वंशज होंगे उनके लिए अखड़ा नहीं रहेगा, उनके लिए सरना नहीं रहेगा, उनके लिए मसना नहीं रहेगा, उनके लिए हड़गड़ी नहीं रहेगा, उनके लिए दिसौली नहीं रहेगा, उनके लिए देवस्थल नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचा रहेगा। उसे तब हम लोगों के बारे में पूछा जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। हम वो सवाल हम और आपके ऊपर में ना आ पाए। जिस तरह से बिरसा मुंडा ने, जिस तरह से सिद्धू कांधू ने, चांद भैरव ने, जिस तरह से माकी मुंडा, देवमणि मुंडा ने, और जिस तरह से सिंगी दाई कैली दाई ने, जिस तरह से वीर बुधू भगत ने, तेलंगा खड़िया ने, और जिस तरह से आपका डोंका मुंडा ने, सारे लोगों ने, सिंदराय मानकी ने, बिंदराय मानकी ने, उन्होंने जात और धर्म को नहीं देखा, उन्होंने मजहब को नहीं देखा, लेकिन आदिवासियत की लड़ाई लड़ी। उस आदर्श के साथ हम लोगों को एक होके आने वाले समय में अपनी लड़ाई हम लोग संगठित होके लड़े। तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी हम रेप के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपना सरना स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड में वो लड़ाई हम हार ना जाए, हम सिरमटोली को भी जीतें और पूरे झारखंड की लड़ाई को भी हम जीतें। मैं आप लोगों के साथ इसीलिए मैंने ये बात को शेयर किया। आज हम प्रकृति त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं और सरहुल, और ये सरहुल पूरे हम लोग 1 महीना से सरहुल त्योहार मनाने की तैयारी में लगे रहते हैं। इसलिए कि प्रकृति में जो नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, नया फल आता है, उसको हम प्रकृति को सेलिब्रेट करते हुए, उसको वर्शिप करते हुए हम एक नए जीवन की कामना करते हैं। और
उसके साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी जिस तरह से प्रकृति पर जो हमले हो रहे हैं, हमारे व्यवस्था पर जो चारों तरफ से जो हमले हो रहे हैं, वो हम लोगों को मैं याद करके आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी जिस तरह से सिरुमटोली में सरना स्थल को बचाने का जो संघर्ष चला, और उम्मीद है आगे भी चलेगा। मैं संघर्ष करने वाले सभी साथियों को मैं जोहार करती हूँ, और हर समुदाय को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन मैं उनके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सरना स्थल, ये ससंदरी स्थल, अखड़ा, जतराटाण, हड़गड़ी, ये जो हमारे आदिवासियों का एक स्पिरिचुअल स्थल है, एक धार्मिक स्थल है। और ये सरना और मसना या ससंदरी या अखड़ा कोई जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, लेकिन ये आदिवासी भाषा संस्कृति का एक हिस्सा है, और वो हमारे आदिवासियों के संघर्ष का एक प्रतीक भी है। और आदिवासी समाज जब जब संकट में रहता है तब भी गीत गाता है, जब खुशियों में रहता है तो भी वो गीत गाता है, नाचता है। आदिवासी समाज हर सुख और दुख में गीत गाता है और नाचता है और गाता है। तो ये जो सरना है, ससंदरी है, अखड़ा है, ये हमारे संघर्ष का, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के साथ जीने का, और हमारा जो पर्यावरणीय जीवन और प्रकृति को संरक्षण करने का हमारा जो संघर्ष है, उस संघर्ष के इतिहास का एक हिस्सा है। लेकिन आज जिस तरह से सभी जगह हम सरना को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, मसना को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, अखड़ा को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से विकास की जो गति चल रही है, उस गति को हम स्वीकार भी कर रहे हैं, उससे हम दूर नहीं भाग सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम कभी कभी शायद चूक जाते हैं, हम बहुत देर कर दे जाते हैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, समाज को गोलबंद होने में, अपने पहचान के लिए, संघर्ष को एक मुकाम तक लाने के लिए हम शायद थोड़ा देर कर जाते हैं। जैसे मुझको यहाँ सिरुमटोली सरना स्थल को बचाने का जो संघर्ष चल रहा है, उससे मेरा मन बार बार सवाल करता है। यहाँ तो हम एक सरना स्थल बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और उसमें भी हम अभी जिस तरह से सरहुल में हमारा शोभा यात्रा को डिस्टर्ब होगा, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये पूरे झारखंड में, रांची शहर में, आप जितना भी आपका रांची शहर के चारों ओर आप देखेंगे, आज कहीं पर भी सरना स्थल नहीं बच पाया है, और हमारा मसना भी नहीं बच पाया। आखिर क्यों? हम आदिवासी समाज सब जानते हैं हिंदू नहीं है, और आदिवासी समाज जब मृत्यु होती है तो दाह संस्कार मिट्टी दे के होता है, कब्रिस्तान में होता है। मैं उस कब्रिस्तान को भी मैं देखी हूँ, मेरे मन में बार बार आता है। पूरे रांची शहर के इर्द गिर्द का आदिवासियों का सबसे बड़ा मसना स्थल आलू गोदाम के पास था। आज की तारीख में वो आदिवासियों का मसना स्थल 1 इंच भी नहीं बचा।
एक बीघा भी नहीं बचा, सभी तरफ कब्जा हो गया, सभी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। आज की तारीख में वहां रांची शहर के आदिवासी जिनका जो अपने पूर्वजों को वहां पर दफनाने का काम करते थे, आज की तारीख में हमारे लोगों को मृत व्यक्ति को दफनाने के लिए भी जगह नहीं बच पाया। हम नहीं बचा पा रहे हैं। हम उन जमीन कब्जा करने वाले माफियाओं से लड़ नहीं पा रहे हैं, वो हमारे जमीन को कब्जा करते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझको लगा कि एक सरना स्थल की तरह ही हम लोगों को अब समाज में जो व्यवस्था आई है, 2016-17 में जो भूमि बैंक बना झारखंड में, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ उनको। आप लोग चले जाइए, सब कोई चले जाइए। आप अपना सरना स्थल, अपना मसना स्थल, अपना ससंदरी, अपना हड़गड़ी किस तरह से सरकार ने 2016, 2014 और 2019 के बीच में वो भूमि बैंक के नाम पर सबको अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर ली है, इसको भी समझने की जरूरत है। और सरना सिर्फ एक नहीं होता है। जैसे मुंडारी क्षेत्र में आप जाएंगे तो बासरना होता है, हुडिंग बासरना, मरंग बासरना, मैंने छोटा मैंने सरहुल का सरना, बड़ा सरहुल का सरना, केडा सरना, गुमी सरना, ये सारा बहुत सारे सरना है। लेकिन आज की तारीख में तमाम जो सरना स्थल है, तमाम जो मसना स्थल है, तमाम जो अखड़ा है और तमाम जो हड़गड़ी है, जिसको हम लोग ससंदरी बोलते हैं, जो आदिवासी इतिहास का एक गवाह है कि ये धरती, ये इलाका आदिवासी पूर्वजों ने इस इलाका को का जंगल को, जमीन को साफ करके इस गांव को बसाया। आज पूरी तरह लूट के कगार पर है, पूरी तरह से उस पर हमले हो रहे हैं। और आज की तारीख में सबको जानते हैं भूमि बैंक क्यों बना। भूमि बैंक इसलिए बनाया गया, रघुवर दास ने बनाया कि जो व्यक्ति भी जहां पर भी बिना रोक टोक जमीन लेना चाहे वो जमीन ले सकता है। गांव के लोगों से, ग्राम सभा से बिना सहमति लिए ही जमीन ले सकता है। ये व्यवस्था सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा ऑनलाइन जमीन का खरीद बिक्री आसान करने के साथ ही ये भूमि बैंक में 21 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन के प्लॉटों को उसमें शामिल कर दिया गया है। और उसमें मुझे हैरानी की बात है कि आप इसमें जब देखेंगे तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को, जो मैंने रिकॉर्ड बहुत पहले से इसको इकट्ठा करके रखा है और मैंने इस पर स्टडी भी किया, इसलिए कि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हम लोग आखिर क्यों अपने भाषा और संस्कृति की लड़ाई के लिए हम लोग खड़ा नहीं हो रहे हैं। संथाल परगना में जाहिर स्थान के नाम पर, देवस्थान के नाम पर, ससली के नाम पर और कब्रिस्तान के नाम पर और प्रति पत्थर, प्रति कादिम के नाम पर हजारों जाहिर स्थान भूमि बैंक में सरकार ने शामिल कर दिया है रघुवर सरकार ने। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप, सारा चीज ऑनलाइन हो गया है, आप लोग चले जाइए झाड़भूमि.com.inc में और वहां पर अपना सरना स्थल को खोजिए, अपना मसना को खोजिए, अपना जाहिर स्थान को खोजिए कि आखिर वो जमीन, वो प्लॉट किस तरह से उसमें लोगों ने शामिल कर दिया है। और इसमें हम लोगों को कौन बचाएगा, इसके लिए कौन संघर्ष करेगा। मैं ये बात आप लोगों को इसीलिए कहना चाह रही हूँ। आप मुरहू प्रखंड में चले जाइए, मुरहू प्रखंड में भी हर गांव का एक मुरहू प्रखंड में एक ब्लॉक में आपका 15-20 सरना स्थल वो ऑलरेडी भूमि बैंक में शामिल है। हड़गड़ी शामिल है, दर्जनों हड़गड़ी शामिल है,
दर्जनों ससंदरी शामिल है और दर्जनों अखड़ा भी शामिल है वो भूमि बैंक में। कल के दिन में हमारा अखड़ा भी चला जाएगा, हमारा ससंदरी भी चला जाएगा, हमारा सारा चीज चला जाएगा। आप कर्रा प्रखंड में भी चले जाइए, कर्रा प्रखंड में भी आप पूरे प्रखंड का आप जायजा लेंगे। आप सिर्फ ऑनलाइन आप ढूंढ लीजिए कि आपका गांव का कितना, कौन सा हड़गड़ी, कितना अखड़ा, कितना मसना, कितना ससंदरी, कितना देवस्थान, कितना बासरना, कितना केडा सरना, कितना आपका देवस्थल, कितना अखड़ा, कितना बासरना, कितना जमीन का अखड़ा आपका भूमि बैंक में शामिल है। उसको कौन बचाएगा? उसको बचाने के लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? हम लोग ऐसा ना हो कि फिर से मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग सरना जो रांची में है उनको अभी हम लोग बचाने का लड़ाई का स्वर हमारा उभरा है, थोड़ा सा देर से उभरा है। ऐसा ना हो कि पूरे झारखंड में हजारों हजार सरना, अखड़ा, देवस्थल, मसना, मरंग बुरु, हुडिंग बुरु, सारा चीज आपका ऑनलाइन आपको मिलेगा। तमाम चीजें आपका भूमि बैंक में है। मुझे ताजुब है, मैं दुखित भी हूं कि उसके लिए कोई नहीं लड़ना चाहता है। आखिर क्यों नहीं लड़ना चाहता है? क्यों हम संजीदगी नहीं हो पा रहे हैं? मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ, आग्रह मैं करना चाहती हूँ कि अभी तमाम विकास होना चाहिए। राज्य विकास कर रहा है, विकास के बहुत आगे पैदान में हम लोग भी खड़े हैं। आदिवासियों का भी विकास होना चाहिए, लेकिन हमारा सरना, ससंदरी, हमारा अखड़ा, हमारा मसना, हमारा बासरना, केडा सरना और हमारा जाहिर स्थान को उजाड़ के नहीं। आप कोल्हान क्षेत्र में भी, पूरा कोल्हान क्षेत्र में आप जाइएगा तो बहुत सारे देसौली, वहां पर भी जहीरा के नाम से, जाहिर स्थान के नाम से, बाबुरु के नाम पर बहुत सारे हैं जो आपके तमाम जो जमीन के जो प्लॉट है आपके खाता में, जितने भी सरना के प्लॉट हैं, मसना के प्लॉट हैं, आपके अखड़ा के जो प्लॉट हैं, वो भूमि बैंक में शामिल है मित्रों। और उसके लिए लंबे समय तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने बहुत दुख के साथ है और बहुत परेशानी के साथ है इन तमाम चीजों को 4 साल से मैंने कलेक्ट किया। कलेक्ट कर कर के मैंने एक रिकॉर्ड बनाया कि किन गांव में कितना सरना स्थल वो भूमि बैंक में है, कितना मसना भूमि बैंक में है, कितना हड़गड़ी भूमि बैंक में है और कितना अखड़ा भी भूमि बैंक में है, कितना देसौली भूमि बैंक में है और कितना कौन सा जमीन भूमि बैंक में है। हमने सारा रिकॉर्ड बनाने का कोशिश किया और मैंने उसको किताब पर भी लिखा, लेकिन हैरानी की बात है कोई इस पर जानना नहीं चाहता है। किसी ने आज तक नहीं कहा कि इसमें सच्चाई क्या है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूं कि यहां पर जिस तरह से मैं सिरुमटोली में ही रहती हूं, सिरुमटोली में भी हम लोग जो देख रहे थे, जब यहाँ पर बहुमंजिली बन रहा था उसके पहले ही हम लोग तर्क वितर्क कर रहे थे कि ये सरना, अगर यहाँ पर इतना बड़ा भवन बनता है तो सरना स्थल के लिए जमीन शायद बहुत छोटा हो जाएगा। जो हमारा उपयोग है सरना जुलूस के लिए, एक त्योहार का उपयोग के लिए, इसलिए कि हम लोगों ने पहले से देखा है कि यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में आते हैं और आदिवासी समाज यहाँ पर अपना पर्व मनाता है। पहले से ही अंदेशा था, लेकिन हम लोगों ने विरोध नहीं किया। शायद मेरा बात आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग देखते रहे कि यहाँ पर सामने से जब फ्लाईओवर जा रहा है तो भी हम लोग देखते रहे, तो भी हम लोगों ने स्वर नहीं बुलंद किया, तो भी हम लोगों ने नहीं वहां पर जाके देखने की कोशिश नहीं की कि हमारा सरना स्थल का क्या होगा, सरना स्थल किस तरह से संकुचित होने जा रहा है, किस तरह से सरना स्थल को चौड़ा रहने दिया जाए।
हम लोगों ने बहुत देर से मित्रों सवाल उठाना शुरू किए हैं, बहुत देर से। तो ये मुझको दुख लगता है कि इसलिए कि पूरा झारखंड का सरना स्थल कहीं पर आपका भारतमाला परियोजना से जा रहा है, कहीं पर रोड के नाम से जा रहा है, और भूमि बैंक से तो सैकड़ों आपका सरना, मसना और ससंदरी तमाम चीजें जा रही हैं। तब इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कैसे हम इससे बचाएंगे? पूरा गांव में जितना भूमि बैंक में जितना भी जमीन, प्लॉट नंबर, जितना भी प्लॉट को शामिल किया जा गया है, आप जंगल में जाके देख लीजिए, रातों रात पूरा घेराबंदी हो रहा है, बड़ा बड़ा घेराबंदी हो रहा है। जंगल को कौन घेराबंदी कर रहा है, यह समझने की जरूरत है। साल का जंगल में घेराबंदी चल रहा है, और आदिवासियों का डेमोग्राफी खत्म होने की बात हम लोग जब कोई कहता है तब हम लोगों को एहसास होता है। लेकिन सच बात यह है कि गांव के भीतर का जितना भी गरमजरू आम जमीन, गरमजरू खास जमीन, जंगल झाड़ी भूमि, और जितना भी हम लोगों का जो सरना, मसना, ससंदरी है, वो भूमि बैंक में है। और वो सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा उसको जो चाह रहा है वो तो समाज का सामुदायिक संपत्ति है। नदी है, नाला है, सरना है, मसना है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है, वो समाज का है। लेकिन उसको रातों रात लोग 2000, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में जब रघुवर सरकार यहाँ पर थी 2014, 15, 16 में, उन्होंने दरवाजा खोल दिया है भूमि बैंक के नाम पर, और उन्होंने कह दिया है जो भी जहाँ पर जमीन लेना चाहेगा आपको ले लेगा। ग्राम सभा से पूछने की जरूरत नहीं है, गांव के लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो कोई एक व्यक्ति के नाम से वो जमीन का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हमारा खतियान पार्ट 2 का जमीन है, हमारा खतियान पार्ट 2 का जमीन है, जो गांव का सामुदायिक संपत्ति है। मेरे मित्रों, आज वो जमीन अड्डानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में, और उसके साथ ही जितने भी साम दाम दंड भेद के साथ है, जो जमीन को लेना चाह रहा है, लूटना चाह रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा है। ऑनलाइन रातों रात आपका खतियान का जमीन किसी और के नाम पर चढ़ रहा है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं सिर्फ आप लोगों के सामने ये गुजारिश के साथ ये बात लेके आई हूँ, इसलिए कि मैंने आलू गोदाम का, पूरे रांची इलाके का, आदिवासियों का मसना स्थल को मैं उजड़ते मैं देख रही हूँ, और मन में आता है कि आदिवासियों का बहुत बड़ा सरना यहाँ पर आपका मसना स्थल था। आज की तारीख में वहाँ पर जगह नहीं है। पूरे रांची शहर के इर्द गिर्द आप चले जाइए, कहीं पर भी वो हमारा सरना बच नहीं रहा है, अखड़ा बच नहीं रहा है, मसना नहीं बच रहा है। हमारे ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस हमले को ये अकेले सिर्फ व्यक्तिगत एक व्यक्ति का लड़ाई ये झारखंड का बचा नहीं सकता है, झारखंड के अस्तित्व को बचा नहीं सकता है। सभी आदिवासी एक होने की जरूरत है, एक साथ खड़े हुए। मैं बार बार बोलती हूँ, कोयलकारों का लड़ाई, नेत्रहाट का लड़ाई, या तो आर्सेलरमित्तल के खिलाफ जो लड़ाई लड़े, जितने भी जंगल जमीन की बचाने की लड़ाई लड़ी गई, सामूहिक नेतृत्व पर लड़ी गई। और वो हर सामूहिक नेतृत्व वो धर्म से ऊपर के, कभी किसी को किसी ने, आदिवासियों ने आपस में तुम सरना हो, ईसाई हो, ये बांटने का काम नहीं किया। लेकिन सरना पूरी तरह से जल, जंगल, जमीन और ये धरती और पर्यावरण बचाने की लड़ाई लड़ी गई, और वो लड़ाई, हर लड़ाई जीते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ, विलम्ब ना हो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। वक्त रहते गोलबंद होइए, वक्त रहते अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, और लाखों लाख सरना, ससंदरी जो भूमि बैंक से जो जाने वाले हैं, हमारा भाषा, संस्कृति, अस्तित्व चारों तरफ से हमले होने वाले हैं, उसके लिए आप लोग तैयार होइए। मन की जो जितने दुराव हैं, उन दुराव को आप लोग छोड़ दीजिए, भेदभाव को छोड़ दीजिए, और एक साथ आइए। जिस बहुत सारे आदर्श हमारे सामने हैं, हर लड़ाई
हम वहीं जीत पाएंगे जहां पर हम सामूहिकता की लड़ाई लड़ेंगे, जहां पर हम आदिवासियत की लड़ाई लड़ेंगे, जहां पर हम जंगल जमीन की पहचान की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे मित्रों, आप लोगों से हमारा आग्रह है कि आज हम लोगों को एक होने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में जो आज का व्यवस्था, जो थोपी हुई व्यवस्था है, जो भूमि बैंक के द्वारा जो जमीन लूटने का काम हो रहा है, आने वाले समय में हमारे आने वाले जो वंशज होंगे उनके लिए अखड़ा नहीं रहेगा, उनके लिए सरना नहीं रहेगा, उनके लिए मसना नहीं रहेगा, उनके लिए हड़गड़ी नहीं रहेगा, उनके लिए दिसौली नहीं रहेगा, उनके लिए देवस्थल नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचा रहेगा। उससे तब हम लोगों के बारे में पूछा जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। हम वो सवाल हम और आपके ऊपर में ना आ पाए। जिस तरह से बिरसा मुंडा ने, जिस तरह से सिद्धू कांधू ने, चांद भैरव ने, जिस तरह से माकी मुंडा, देवमणि मुंडा ने, और जिस तरह से सिंगी दाई कैली दाई ने, जिस तरह से वीर बुधू भगत ने, तेलंगा खड़िया ने, और जिस तरह से आपका डोंका मुंडा ने, सारे लोगों ने, सिंदराय मानकी ने, बिंदराय मानकी ने, उन्होंने जात और धर्म को नहीं देखा, उन्होंने मजहब को नहीं देखा, लेकिन आदिवासियत की लड़ाई लड़ी। उस आदर्श के साथ हम लोगों को एक होके आने वाले समय में अपनी लड़ाई हम लोग संगठित होके लड़े। तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी हम रेप के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपना सरना स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड में वो लड़ाई हम हार ना जाए, हम सिरमटोली को भी जीतें और पूरे झारखंड की लड़ाई को भी हम जीतें। मैं आप लोगों के साथ इसीलिए मैंने ये बात को शेयर किया। आप लोगों ने मुझे सुना। मैं इस उम्मीद से आप लोगों के साथ ये शेयर की हूँ कि कल के दिन में हम संघर्ष को तेज करें, बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू के रास्ते पर हम आगे जाएं और आदिवासियत की लड़ाई लड़ें। आप तमाम साथियों को मेरा जोहार।